welcome everyone, welcome back to wonderful educational learning platform, the SM Academy, and once again welcome back to Target 2025 HSC बोर्ड एग्जामिनेशन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। कौन कौन से क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चांसेस है उसके 2025 के पेपर में आने के, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देखो, आप लोगों को प्रैक्टिस तो करना है, आप लोगों को प्रिपेयर तो करके ही जाना, बिकॉज आपके जगह या तो आपके अलावा कोई और आपका पेपर लिखने नहीं जाएगा, तो आपको तो करना ही है। और साथ में हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, इसीलिए आप लोग अब पूरे चैप्टर पे फोकस मत करो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन को डिस्कस करने हैं। पूरे चांसेस से पूछे जाने के, इसके लिए उतने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, पूरे चैप्टर को मत प्रिपेयर करो अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने तो न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स भी अच्छा खासा वेटेज के लिए आ जाता है। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग डाउट लेट अस बिगिन। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इसमें मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस नोट करके रखे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये जो है बेसिकली 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, इसके अलावा ज्यादा वेटेज नहीं है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, शो दैट ईएमएफ इंड्यूस इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली, ये क्वेश्चन फैराडेज का सेकंड लॉ, या तो हम लोग बोल सकते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही है ये बेसिकली। तो ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, इसको डिराइव भी करना होता है और साथ में इसका स्टेटमेंट भी देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन लेंस लॉ, 1 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। इसके अंदर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लेंस लॉ के स्टेटमेंट को देना है, जो हम लोगों को करंट जो इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, उसके डायरेक्शन के बारे में बताना है। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस इन कंडक्टर परफॉर्मिंग ट्रांसलेटरी मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास एक कंडक्टर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो अगर आप लोग उसको ट्रांसलेटरी मोशन करवाओगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, डेरिवेशन है, और ये क्वेश्चन हमारे बुक में ट्रांसलेटरी ईएमएफ करके टॉपिक है, उसका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल ईएमएफ इन ए कंडक्टर, अगेन हमारे बुक में रोटेशनल ईएमएफ का भी टॉपिक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल ईएमएफ। ठीक है, रोटेशनल ईएमएफ का कितना वैल्यू होता है वो आप लोगों को यहाँ पे डिराइव करना है, फॉर्मूला बनाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस इन स्टेशनरी कॉइल केप्ट इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये 3 मार्क्स के लिए आपके बनेंगे। सेक्शन सी में ये क्वेश्चन बनेंगे, और सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है ये, अब देखो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना। और ये क्वेश्चन जो डेरिवेशन है बेसिकली बड़ा डेरिवेशन भी है, तो अच्छी तरीके से डायग्राम के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन एडिस करंट विथ एग्जांपल, 2 मार्क्स का या तो 1 मार्क्स का, एक तो नहीं बट 2 मार्क्स के लिए बनेंगे। एडिस करंट को एक्सप्लेन करना है, इसके डायग्राम भी और इसके कुछ एप्लीकेशंस भी है, तो अच्छी तरीके से उसको नीटली रिप्रेजेंट कर देना। वहां पे डायग्राम भी बहुत अच्छा है, सिंपल सा डायग्राम है, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आपको ही करना है प्रैक्टिस। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस विथ एसआई यूनिट, सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन आप लोगों को डिफाइन करना है, डिराइव भी करने आ सकता है, तो किस तरीके से डिराइव किया जाता है, स्टेटमेंट क्या है उसका, डायग्राम क्या है, क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है, ऐसा यूनिट क्या है, डायमेंशंस क्या है, फॉर्मूले क्या है, ये सारे चीज अच्छे से कर लेना। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर होता है, ये इंडक्टेंस से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये इंडक्टेंस का ही टॉपिक है बेसिकली, राइट, तो इसको भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ए जनरेटर, ये क्वेश्चन बेसिकली 2 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाएंगे, वर्किंग बताना है, और कुछ इसके ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन दिए गए हमारे टेक्स्ट बुक में, उसको भी अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है, आगे। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस विथ एसआई यूनिट, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनेंगे। डेफिनेशन देना है, स्टेटमेंट देना है, फॉर्मूला देना है, यूनिट देना है, डायमेंशन देना है, और अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, नीट रिप्रेजेंटेशन में डायग्राम के साथ। अगला लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर अलोंग विथ इट्स वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये देखो क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए सेक्शन डी में पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन 2025 में, अभी जो पिछले साल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर अलोंग विथ इट्स वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, डायग्राम बनाना है, डेफिनेशन देना है, प्रिंसिपल लिखना है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, उसके बाद इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डेरिवेशंस हम लोग को डिराइव करना है, और उसके लिए आप लोगों को मिलेंगे पूरे 4 मार्क्स। ठीक है,
तो ये अच्छी तरीके से आप लोगों को इतने क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैंने वहाँ पे व्हाट्सएप के लिंक दिए, उस ग्रुप में ऐड हो जाना है आप लोगों को और वहाँ पे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया, बेनिफिशियल है, फटाफट लाइक करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है, शेयर कर दो पूरे दोस्तों को। और ऐसे ही नए नए कंटेंट के लिए, बोर्ड के कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।